जिंदगी का सबक। एक समय की बात है, जापान में एक रईस परिवार रहता था। लोग उनकी इज्जत करते थे और बदले में वो अपने मजदूरों की इज्जत करते थे। जबकि उनका बेटा, माँ, मेरी पेन ये बकवास है। क्या खराबी है इसमें? इसकी डिजाइन ये सोने की नहीं है। हाँ, हिरोशी, तुमने असबल की जांच की? कर्मचारी परेशान लग रहे हैं। क्या पिताजी, आप ये काम किसी और से भी करवा सकते हैं। और तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों परेशान हूँ? छोटे? तुम्हें लगता है ये खेत और हमारे मेहनती मजदूर छोटे हैं? अब मैं हीरो, हमारे खेतों में जो अनाज है वही असली सोना है और हमारे मजदूरों का कोई मोल नहीं है। माँ प्लीज, अगर किसी चीज का मोल है तो वो क्या राजा के यहाँ दावत का न्योता? अरे मुझे एक और लबादा मंगवाना होगा। बस करो हिरोशी, तुम हद से ज्यादा बिगड़ गए हो। तुम हमारे साथ राजा के दावत पर नहीं जाओगे। क्या? क्यों नहीं? हिरोशी, हम काफी वक्त से सोच रहे थे, तुम्हें सीखना होगा, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? ना तुम्हें चीजों की कद्र है और ना ही इंसानों की। कल सुबह तुम जाओगे और खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखोगे। एक मिनट, नहीं पिताजी, माँ, ये नाइंसाफी है। हिरोशी के माँ बाप ने उसकी एक न सुनी और इसलिए अगले दिन हिरोशी गुस्से से बाहर चला गया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनका बेटा हूँ। क्या हुआ अगर मुझे मजदूरों की परवाह नहीं तो? मुझे भूख लगी है। वो एक दूसरे गांव में पहुंचा, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके पास पैसे जल्दी खत्म होने वाले हैं। लगता है काम करना ही पड़ेगा। क्या यार। अब हिरोशी ने पहले कभी भी काम नहीं किया था। अरे नहीं। और कोई हुनर नहीं होने की वजह से ये काफी मुश्किल था। आखिर में उसे खेती की नौकरी मिली, लेकिन उसका मालिक बहुत सख्त था। नहीं, तुम गलत बीज बो रहे हो। मैंने कहा था इन बीजों का इस्तेमाल करो। अच्छा, पर वो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम निकम्मे हो। ये लो और जाओ यहाँ से। हिरोशी वहाँ से मुंह लटकाकर चला गया और हाथ से एक और नौकरी चली गई। वो उन छोटे से बीजों का क्या करने वाला था? वैसे भी वो किसी काम के नहीं थे। हाँ। जैसे ही वो आगे चलने लगा, जोर से बारिश होने लगी और वो शरण लेने के लिए भागा। लगता है आज का दिन बहुत ही मनहूस है। ये लड़का कौन है? ओह, यहाँ हो मेरे दोस्त। तुम्हें भी बारिश पसंद नहीं है? हाँ? पिताजी हमेशा मुझे जंगल की आत्माओं के बारे में बताते थे। अगर कोई सुन रहा हो तो। कितना बड़बोला है। मेरे माँ बाप कहते हैं मुझे जिंदगी में छोटी चीजों की कद्र नहीं। ये झूठ है। मुझे सोने की छोटी बालियाँ पसंद हैं, छोटे रूबीज, छोटे हीरे। ये जिंदगी की छोटी चीजें नहीं है। पर मेरे माँ बाबा ने मुझे बेदखल कर दिया है। तो आत्माओं, मेरी मदद करो। मेरा सिर दर्द कर रहा है। वैसे ये बस एक बिगड़ा हुआ लड़का है ना, लेकिन इसका दिल साफ है। खैर, लगता है ये एक झूठ है। नहीं, ये बिल्कुल सच है। क्या? कौन? कहाँ? ओह, तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकती हूँ और मैंने तुम्हें अच्छे से सुना। क्या ये सच है? पर तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, जब तुम जंगल से बाहर जाओगे तो पहली चीज जिसे तुम छूओगे वो तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। पश्चिम की ओर जाओ और तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ये तो बहुत मेहनत का काम लगता है। क्या तुम मुझे अमीर नहीं बना सकती? नहीं, तुम्हें मंजूर है या नहीं? ठीक है। वैसे मैं जिसे भी छूऊंगा वो सच में कमाल चीज होगी। हिरोशी संभल कर चल रहा था। अरे ये नहीं। वो भी नहीं। ये जरूर सोने की छड़ी होगी या ऐसा ही कुछ। पर आत्मा का इरादा कुछ और ही था। मेरे होते तो बिल्कुल नहीं।
उफ। हाँ? और अब सब तुम्हें करना है। घास का पत्ता? अरे यार, मैं इसका क्या करूंगा? सुनो जंगल की आत्मा, हेलो। सूरज उगा और जल्दी ही ढल भी गया। हिरोशी कुड़कुड़ाने लगा जब वो घास के पत्ते को लेकर चल रहा था। मैं इस घास के पत्ते का क्या करूंगा? ये तो बेकार है। हाँ? शू, चलो भागो। उसने पत्ते को हिलाया पर तितली टस से मस नहीं हुई। हिरोशी एक घर के पास आया। याटो, प्लीज रोना बंद करो। मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पास ये घास का पत्ता है। ये किसकी आवाज है? याटो चिल्लाता रहा, पर जब उसने हिरोशी के हाथ में वो घास का पत्ता और तितली को देखा, वो चुप हो गया। ये देखकर माँ हिरोशी की तरफ मुड़ी। ओह प्लीज बेटा, क्या तुम ये पत्ता और तितली मेरे बेटे को दे सकते हो? वो बस सुबह से रोए ही जा रहा है। ये? पर वो आत्मा, मेरा मतलब बिल्कुल नहीं। प्लीज, अब मैं तंग आ चुकी हूँ। उस बेचारी औरत के चेहरे को देखकर हिरोशी को उस पर तरस आया और इसलिए ये लो, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये लो याटो। उम्मीद है आत्मा मुझसे नाराज नहीं होगी। और ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे एहसान के बदले। स्वादिष्ट संतरों को देखकर हिरोशी खुशी के मारे पागल हो गया। अरे, आपका शुक्रिया। वो चुपचाप वहाँ से चला गया और अंदर से उसे अच्छा महसूस हो रहा था। वो आगे चला गया और मजे से संतरे खा रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो घास का पत्ता मेरे इतने काम आएगा। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। जैसे ही वो वहाँ बैठकर आराम कर रहा था, एक व्यापारी आया अपने घोड़े पर। जरा सुनो, पीने के लिए पानी है क्या? बहुत प्यास लगी है। नहीं, माफ करना। कोई बात नहीं। पर मेरे पास संतरे हैं, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। ओह, तुम्हारा शुक्रिया। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। व्यापारी मजे लेकर संतरा खा रहा था। हिरोशी को बहुत खुशी महसूस हुई। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पास के शहर में जा रहा हूँ। अगर पैदल जा रहे हो तो वो पास नहीं है। व्यापारी ने हिरोशी के पैरों को देखा और उसे अपना घोड़ा दे दिया। हिरोशी ने मना किया, पर व्यापारी ने जोर दिया। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारे एहसान के बदले तुम मेरा घोड़ा ले सकते हो। मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए और जाते वक्त हिरोशी आज के दिन के बारे में सोच रहा था। वो थोड़ा और आगे गया ताकि शहर जल्दी पहुंच सके। ये शहर इतना दूर क्यों है? अच्छा हुआ मेरे पास घोड़ा है। रुको, रुको। अब ये क्या? प्लीज मुझे अपना घोड़ा दे दो, बहुत जरूरी है। पर मैं... प्लीज। वो आदमी सीधा साधा लग रहा था, इसलिए हिरोशी ने उसे अपना घोड़ा दे दिया। मैं जल्दी आ जाऊंगा, इंतजार करना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। जल्दी रात हो गई। हिरोशी को लगने लगा कि कहीं उस आदमी ने उसे बेवकूफ तो नहीं बना दिया। मैं आ गया। ये लो तुम्हारा घोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? वैसे क्या आज मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ आओ। हिरोशी का अच्छे से ख्याल रखा गया। पता चला कि वो आदमी एक अमीर व्यापारी था और हाल ही में वहाँ रहने आया था। तो तुम्हें एक नौकरी की तलाश है, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? वो मुझे कोई भी काम अच्छे से नहीं आता। हिरोशी ने उसे अपनी कहानी सुनाई। मैंने कई जगहों पर काम किया, पर मुझे हर जगह से निकाल दिया। अब मुझे समझ में आया कि काम सिर्फ एक काम नहीं है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। बात तो सही है। मैं सोच रहा था, अगर आप इतने अमीर हो तो फिर ये नकली हार क्यों पहना है?
ये सुनकर व्यापारी चौंक गया। क्या? ये रत्न नकली है। मैं जानता हूँ क्योंकि रत्नों की पहचान है मुझे। चलिए, गुड नाइट। अगले दिन व्यापारी हिरोशी के पास आया। उसने हार को जांच के लिए भेजा था और सच में वो नकली था। हिरोशी, एक ज्वेलरी स्टोर खोलने वाला हूँ। उसके लिए होशियार लोगों की जरूरत है मुझे, तो तुम मेरे साथ काम करो। आप सच कह रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें शुरू से सब कुछ सीखना होगा, क्योंकि तुम नए हो तो काम करते करते सीख जाओगे। हिरोशी को यकीन नहीं हो रहा था। वो तुरंत मान गया। हिरोशी काम पर लग गया। शुरुआत में उसे दिक्कत हो रही थी, पर उसने मन बना लिया था कि वो कामयाब जरूर होगा। उसने बहुत मेहनत की और काफी उतार चढ़ाव के बाद वो व्यापारी का पार्टनर बन गया और सभी कर्मचारियों के साथ अच्छे से पेश आने लगा। हिरोशी, क्या तुम ये जरूरी सामान पहुंचा के आ सकते हो? हाँ बिल्कुल। कहाँ जाना है? ओह, कितने साल हो चुके हैं? मैडम, जौहरी आ गया है। ओह, क्या बात है। उसे अंदर भेज दो। हेलो माँ, पिताजी। हिरोशी, ओह मेरा बेटा। हिरोशी की माँ ने उसे कस के गले लगाया और हालांकि उसके पिता चुप थे, हिरोशी जानता था कि वो भी खुश थे। तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मैं तो यहाँ माँ का ज्वेलरी सेट देने आया हूँ। उसने बताया कि अब वो एक व्यापारी के साथ काम करता है। ओह हिरोशी, हमें तुम पर गर्व है ना जान? आप लोग अगर वैसा ना करते तो मैं जिंदगी का सबक नहीं सीख पाता। आपका शुक्रिया। उन्होंने काफी देर तक बातें की और आखिर में हिरोशी चला गया। मैं जल्दी मिलने वापस आऊंगा, जौहरी की हैसियत से नहीं, पर एक बेटे की तरह। हिरोशी बाहर जाकर अपने आसपास देखने लगा। अरे, इसे कहीं देखा है। ओह, यकीन नहीं होता कि मैं कितना आलसी और नालायक इंसान था। आज मैं करोड़पति हूँ, पैसे और आदर्श दोनों से। जंगल की आत्मा, शुक्रिया। और ये बिल्कुल सच है। अब वो एक नर्म दिल और खुश इंसान बन गया था और अब उसकी जिंदगी में सबके लिए प्यार, आदर और हमदर्दी थी। जिंदगी में शुरुआत छोटी चीजों से ही होती है।